आदेश जय महाकाल जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंग उमंग लाए रखे, आप सभी को हष्ट-पुष्ट बनाए रखे, निरोग काया प्रदान करे। कल हम वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि अभी जो है हम ट्रैवल में हैं, यात्रा में हैं, हम पंजाब आ रहे हैं। बशर्ते बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। कल सुबह तक शायद हम अगली वीडियो शायद हमारी जो आएगी वो पंजाब से ही बोल रहे होंगे हम। तो पंजाब वालों आपके लिए खुशी का माहौल है अब तो, क्योंकि अब हम पंजाब में अपने जो है पूर्ण रूप में शिफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक, तो कोरोना के बाद अब पंजाब में ही जो है सभी को बुलाते हैं अपने पास। तो सभी अब जो है हमारे साथ पंजाब से जो है लोग वो अधिक से अधिक जुड़ जाएँ, क्योंकि आप सभी को पंजाब वालों को अत्यधिक अब लाभ मिलने वाला है। खैर जो है समय व्यर्थ ना करते हुए आज के जो टॉपिक है वो ये है कि क्योंकि हमारे पास बहुत से बच्चों के जो है क्वेश्चन आ रहे थे कि गुरुजी अगर किसी के शरीर में देवी आ रही है, देव आ रहा है, या फिर कोई ढोंग कर रहा है, या किसी के शरीर में जो है कोई ओपरी बला आई हुई है, या कोई पैशाचिक शक्ति आई हुई है, याक्षिणी आई हुई है, तो इसकी पहचान किस प्रकार से हो, और यह भी पहचान कि वो व्यक्ति ढोंग कर रहा है। आज हम इन चीज़ों की आपको जो है पहचान बताते हैं। तो बशर्ते आप इन चीज़ों के माध्यम से आप बता सकते हैं कि उसके शरीर में शक्ति है, कोई ओपरी बला है, कोई नकारात्मक शक्ति है, या फिर वो ढोंग कर रहा है व्यक्ति सीधे स्पष्ट में। सर्वप्रथम तो जिसके शरीर में देवी आती है ना, उसका तो तेज ही अलग हो जाता है, उसके मुखारविंद का तेज बढ़ जाता है, उसकी तरफ कोई देख नहीं सकता। जब भी किसी के शरीर में देवी आएगी ना, तो कभी वो अपना सिर नहीं झटकेगी, याद रखिए, वो सदैव स्पष्ट उसमें रहेगी। और दूसरी चीज़, वो कभी चीखेगी चिल्लाएगी नहीं, और जो है स्पष्ट तरीके से बोलेगी, वो जयकारा लगाएगी संबंधित देवी देवता को जो उस क्षेत्र में निवास करेगा। संबंधित वो देवी जो आपके कुल में पूजनीत है, मान्यत है, संबंधित याद रखिए। हम पहले भी बोलते हैं कि काली माँ, भैरव देवता, ये बड़े देवी देवता किसी के शरीर में नहीं आते, बशर्ते आपके जो क्षेत्र भैरव हैं, आपकी कुल देवी हैं, पितृदेव है, ये आते हैं। और ये आते किस प्रकार से हैं? वो आएंगे जब भी उन सभी शक्तियों की वो जो है नमन करेंगे, उन सभी शक्तियों को जो है प्रणाम करेंगे जो शक्तियाँ आपके घर में पूजित होंगी, मान्यत होंगी, उस क्षेत्र में निमानित होंगी। तो उन सभी का वो जयकारा लगाएंगे, उन सभी को जो है राम प्रणाम करके आएंगे, उन सभी को प्रणाम करेंगे। दूसरी बात, वो कभी झटकेंगे नहीं, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं। तीसरी चीज़, वो कभी भी आँख नहीं झपकाएंगे। जिस भी संबंधित व्यक्ति के शरीर के अंदर देवी या देवता की सवारी असल आती है, वो कभी भी आँख नहीं झपका सकता। वो ना तो कभी दाएँ देखेगा, वो ना कभी बाएँ देखा, वो मात्र स्पष्ट उसी चीज़ के ऊपर ध्यान रखेगा, या अपनी ज्योति के ऊपर ध्यान रखेगा, या फिर अपना जो है उस व्यक्ति की ओर देखेगा जो व्यक्ति जो है उससे कुछ संबंधित पूछना चाहता है, या संदर्भित जो भी उससे वार्तालाप करना चाहता है। ठीक, आप उसके नेत्रों में यदि देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको करंट लग गया है। याद रखिए, आप उसके नेत्रों में देख नहीं सकते। याद रखिए, आप उसका तेज इतना हो जाता है, उसके नेत्रों की, उसके मुख की चमक इतनी बढ़ जाती है कि बात ही छोड़ दीजिए। ठीक, चौथा जो इसका है, वो अपने हाथ झटकाएगा। याद रखिए, उसके हाथ ऐसे यदि खुले हुए होंगे, कभी भी देवी देवता लगा करके चले, बंद उसमें नहीं आते। यदि उसके हाथ बंद हैं, मुट्ठी बंद है, या फिर वो अपने हाथ ऐसे बंद किए हुए हैं, तो समझ लीजिए वो देवी की सवारी नहीं है। देवी देवता के हाथ ऐसे खुले होते हैं, हथेली खुली रहती है, उसकी उंगलियां अलग अलग हो जाती हैं उस व्यक्ति की, और वो खुले हाथों से ये लगा करके चलिए, आपको कोई भी बात का इशारा करेगा या बताएगा, संबंधित करेगा। पांचवी चीज जो होती है, उसके मुख से रक्त टपकना आरंभ हो जाता है। याद रखिए, यदि संबंधित किसी जो है देवी की सवारी होगी, तो वो जीवा यदि वो निकालेगी, तो उसके मुख से सदैव रक्त आएगा ही आएगा। याद रखिए, और वो देवी ये लगा करके चलिए, उसका ये परिणाम है कि उसके शरीर में असल देवी तत्व विद्यमान है। कईयों का तो ऐसा होता है कि उनकी देह भी काली पड़ जाती है जिस समय देवी आती है, शरीर का रंग, आवो हवा सब कुछ बदल जाता है उनका, जिस समय देवी तत्व उनके शरीर में विद्यमान होता है या आता है, जिसको असल आता है, जो बताया हमने। ठीक, अब दूसरी आ जाती है, यदि किसी के शरीर में याक्षिणी हो, ठीक, या संबंधित ये डाकनी हो, शाकनी हो, ठीक, या कोई अप्सरा हो, या कोई संबंधित क्षेत्र की कोई जो है देवी हो, डायन हो, तो इनकी पहचान कैसे है? जिस भी शरीर में डायन होगी, याक्षिणी होगी, उसके पहले तो आंखें ही पलट जाएंगी। याद रखिए, उसका जो आंखों का असल रंग है ना, वो नहीं दिखाई देगा। जो आंखों के अंदर जो आपको काले रंग का जो बंटा दिखाई देता है, वो नहीं दिखाई देगा, उसके आंखों का कलर ही बदल जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज़, उसकी जो वाणी होगी वो अत्यधिक उग्र होगी, वो चीखेगी, चिल्लाएगी, अपने हाथ पैर को काटेगी, और जो है ऐसे जो है झन्नाट करेगी बुरी तरह से, और सामने वाले को डराने का, धमकाने का प्रयत्न करेगी।
तो ये जो होती है, ये पहचान होती है अक्षणियों की, और वो कभी भी आएंगी, ये जो शक्तियाँ होती है नकारात्मक, वो कभी भी किसी भी देवी देवता का जयकारा लगा के नहीं आएंगे, बशर्ते वो गाली दे के भी बात कर सकती है, याद रखिए, ठीक। और सामने वाले व्यक्ति को ऐसा बोलेगी कि हाँ हमने किया, मतलब अपनी बात मनवाने का जो है वो प्रयत्न करेगी। देवी देवता कभी ऐसा नहीं करते, वो स्पष्ट उतना ही बोलते हैं जितना अनिवार्य है और सत्य हो। ये बकवास चीज़ों में आपका ध्यान करेगी, और हो सकता है कि ये आपसे बलि की मांग भी कर ले कि हमें ये चीज़ दे दो, फलानी चीज़ की बलि दे दो, हमें ढिमकान चीज़ की बलि दे दो। देवी देवता कभी मांगते नहीं है, याद रखिए, कभी किसी से भी कुछ, वो तो देने वाले हैं। वो ये बोल देते हैं कि तुम्हारा काम होगा तो संदर्भित हमें ये चीज़ जो है आपकी वो बता दी जाती है कि ऐसा ऐसा करके ये चीज़ कराओ, जिस समय वो ठीक हो जाए तो व्यक्ति को आगे का जो है मिल जाता है। किंतु ये जो शक्ति होती है आके भोग की या अन्य चीज़ों की ये मांग करती है कि मुझे ये दो, मुझे फलान दो, और हमेशा ज़्यादातर ये तामस भोगों का ही जो है वो करती है, ठीक। और जो अब आ जाती है नया प्रकरण में, जिसके शरीर पे भूत इत्यादि चिमट गया हो, भूत पिशाच इत्यादि जिसके शरीर में आ गया हो, उसकी क्या पहचान है। सर्वप्रथम उसकी पहचान है कि उसके तो हाथ पैर भी मुड़ जाते हैं जिस समय किसी के शरीर में भूत पैर आता है, भूत प्रेत आता है। दूसरी चीज़ अपना जो है उसके मुख से हमेशा जो है गाय जुगाली करते हैं, उसके मुख से झाग निकलता है ना, वैसे झाग में आना कई लोगों के तो आरंभ हो जाता है। भूत प्रेत आएगा, वो अपने हाथ पैरों को ना जो है उसके ऊपर जो है ऐसे काटना आरंभ कर देता है वो व्यक्ति अपने हाथ पैरों के ऊपर, उसके शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है, याद रखिए। उसकी वाणी से सदैव जो है अप्रिय शब्द जो है अर्थात अपशब्द बोलना वो व्यक्ति आरंभ कर देता है। वो व्यक्ति आसपास की चीज़ों को ऐसे देखता है जैसे कभी उसने देखा ही ना हो, आसपास नजरें घुमाएगा, आसपास करेगा, जो है अपना देखेगा कि क्या है ये क्या नहीं है, अर्थात हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है वो व्यक्ति जिसके शरीर में भूत चिमट गया हो। देवी देवता ऐसा नहीं करते, भूत प्रेत ऐसा करते हैं। वो आसपास देखेगा वो व्यक्ति, और जो है अपनी गर्दन जोर जोर से घुमाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, अपने सर को ज़मीन पे पटकेगा, हाथों को ज़मीन पे पटकेगा, और जो है घर से भागने का भी प्रयत्न करेगा, दूसरे किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे जो है प्रतिघात हमला करने का भी प्रयत्न करेगा। और जो हो सकता है कि लगा करके चलिए वो किसी भी चीज़ से मतलब उठा करके अपने देह के ऊपर भी वो वार कर सकता है, तलवार से अपनी ही जो है देह को काट सकता है वो। तो ये जो लक्षण होते हैं, ये किसी के शरीर पे यदि भूत चिमट जाए, प्रेत चिमट जाए, डायन चिपट जाए, ठीक, बुरी आत्मा चिपट जाए, ये तब होता है, ठीक। अब आ जाते हैं सबसे बड़े कलाकार जिसको बोलते हैं ढोंगी, पाखंडी। इनका कुछ भी नहीं पता, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका क्या पता, ये किसी की भी जो है एक्टिविटी को नोट कर लेंगे कि यदि किसी के देवी आई है, ये वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। हम इनको ढोंगी भी नहीं कह सकते। इसमें से जो 50% लोग ऐसे होते हैं जो मतलब लगा करके चले, जो साइकोलॉजी के जो शिकार होते हैं, याद रखिए, जो पागल होते हैं आसान भाषा में, अर्थात इनका दिमाग का ऐसी जो है सिचुएशन होती है जो इनकी सो जाती है। क्योंकि हर इंसान के दो मन है, एक तो जो है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जिन लोगों की जो है मनन शक्ति तीव्र नहीं होती, या जो लोग जो है इन चीज़ों से डरते हैं, या ये लगा करके चलिए अपनी गुस्से को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको निकाल नहीं पाते, तो उनका दिमाग जो है कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी चला जाता है। जिस समय अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं तो ये बिल्कुल भाव मुक्त हो जाते हैं। जिस समय सबकॉन्शियस माइंड में हो जाते हैं तो उस समय ये अपने आप को देवी समझने लगते हैं, तो ये देवी की तरह जो है व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं। तो ये वो कलाकार है जिनको आप ढोंगी भी बोल सकते हैं, और इनके ऊपर कोई देवी देवता नहीं आते, याद रखिए। ये मात्र उसी चीज़ का जो है बोलेंगे जो इनके मन में आएगा। ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड वालों के साथ होता है, क्योंकि ये लोग आसान शब्दों में ये लोग ढोंगी होते हैं, ठीक। ना इनको कोई देवी है ना देवता। स्पष्ट बात याद रखिए कि जब तक किसी की भी देवी शरीर में देवी देवता का जो है निवास नहीं करवाया जाता, प्रतिस्थापन नहीं किया जाता किसी के भी शरीर में, तब तक किसी के शरीर में देवी देवता निवास नहीं कर सकते हैं। लोग कोई कितना भी आपको बोल ले कि मेरे शरीर में देवी आती है, देवता आता है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जब तक किसी गुरु माध्यम से, गुरु पुरुषण से या गुरु विधि से उसके शरीर के अंदर देवी की प्रतिस्थापना नहीं की गई है, तो तब तक उसके अंदर शरीर के अंदर ना तो कोई देवी आ सकता है, ना कोई देवता आ सकता है उसके शरीर में, कितना ही कोई प्रयत्न कर ले, ठीक। ये तभी हो सकता है जब किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में उनकी प्रतिस्थापना करवाई गई हो। जैसे किसी मंदिर में किसी मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठन होता है, वैसे आपके शरीर के अंदर उस संबंधित देवी के जो है स्वरूप को या उसकी ऊर्जा को जो है प्राण प्रतिष्ठन किया जाता है, उसको जगाया जाता है, तब जा करके वो जागती है और लोगों का कल्याण करती है। बशर्ते इसके लिए तो जलते अंगार तक खाने पड़ते हैं, जलती चिताओं पर जो है बैठ करके तपस्या भी करनी पड़ती है, शरीर को अत्यधिक कष्ट देना पड़ता है, जब जा करके किसी के शरीर में देवी देवता प्रवेश करता है। अन्यथा किसी के शरीर में देवी देवता प्रवेश हो ही नहीं सकता। 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख में किसी एक इंसान के हो सकता है, वो भी उस विरले साधु के जो
अपने शरीर को मंदिर नुमा और अपनी वाणी को जो है साक्षात जो है शुद्ध देवी नुमा कर चुका हो, तो ऐसे साधु का आएगा, अन्यथा किसी देवी देवता किसी के भी शरीर में नहीं आते हैं, याद रखिए। तो इन पाखंडियों से, ढोंगियों से आप लोग बचें, अवेयर रहिए, और बशर्ते आप लोगों को यदि देवी की चौकी और ये लगा करके चले, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है, और बशर्ते साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, साधना सिद्धि। क्योंकि अभी तो देखिए इस बार कोई भी अम्बुबाची का मेला नहीं हो रहा है, इस बार कामाख्या में बिल्कुल बंद कर दिया गया है, इस बार कोई अम्बुबाची का मेला नहीं होगा। मंदिर को सितंबर और अक्टूबर तक के लिए पूर्ण तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। हो सकता है कि संपूर्ण मान लीजिए कि इस बार पूरा साल भर मंदिर बंद ही रहेगा, ठीक। तो अक्टूबर के महीने तक मंदिर बंद रहेगा, तो ना तो किसी को अलाउ होगा मंदिर में आना ना जाना। तो याद रखिए कि इस समय जो है लगा करके चलिए, जो लोग हमसे दीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो अब ना तो लगा करके चलिए सरकार आप लोगों को जो है कहीं आने देगी ना जाने देगी, तो बशर्ते आप लोगों को पंजाब ही आना पड़ेगा अगर लॉकडाउन खुल जाए तो। अगर नहीं लॉकडाउन खुलेगा तो बशर्ते आप लोगों को हमसे जो है दूसरे विधान से दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक। जो विधान है वो बता दिया जाएगा, हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। उनकी संबंधित आगे जो है साधनाओं को सीखने के लिए, जो मंथली साधनाएं सीखना चाहते हैं बेसिक कोर्स के, उनके लिए जो है ग्रुप्स अभी चल ही रहे हैं, तो वो अपनी साधनाओं को जो है स्टार्ट कर सकते हैं इसकी फीस को पे करके, ठीक। और नेक्स्ट जो है इसका आपका टॉपिक है वो ये है कि अब जो है समय कम है, और जो है लगा करके चलिए आपके पास कार्य अधिक है, तो अपने कार्य पे ध्यान दीजिए। भगवती आप सभी का कल्याण करेगी। जय मां कमला।